तो आज डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कौन सा था, यहाँ पे स्क्रीन पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या था कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करें जबकि सूर्य का 49 कोण कितना था, 45 डिग्री था, ठीक है। हमें यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है, तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेंगे। मान लो कि ए बी एक मीनार है, ए बी क्या है, एक मीनार है। तो लिख देना यहाँ पे कि माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी बराबर 10 मीटर एक मीनार है, एक क्या है, मीनार है, ठीक है। मान लीजिए कि यह जो है एक मीनार है, ठीक है, ए बी और मीनार है, और इसकी जो छाया है मान लीजिए कि यहाँ पे है, छाया मान लेते हैं कहाँ पे, इधर की तरफ है, ठीक है। बी से सी इसकी छाया है, इसकी क्या है, छाया है। और क्वेश्चन में बोला है जबकि सूर्य का 49 कोण, यानी सूर्य के लिए इसका 49 कोण जो है यहाँ पे वो कितने डिग्री का है, तो 45 डिग्री का है। और यहाँ पे ए बी की जो हाइट है वो कितनी है, तो 10 मीटर है। कितना मीटर है, 10 मीटर है। तो हमें बता देना था क्या कि मतलब इस मीनार की छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी BC का लेंथ कितना हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखेंगे दिया क्या हुआ है, तो लंब दिया है, और लाना क्या है, आधार लाना है। तो लंब आधार किस में होता है, किस में होता है, लंब आधार tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है और मीनार की छाया BC, माना कि मीनार की छाया क्या है, BC है, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या, ए बी बटे BC। देखो लंब और आधार दो में होता है, tan और cot में, तो कोई सा भी फार्मूला, तो tan का tan और थीटा का मान 45 डिग्री है, और ए बी का मान कितना है, 10 मीटर है। अब माना कि इसकी जो छाया है x मीटर है, कितना मीटर है, x मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे क्या, x का जो मान आया 10 मीटर आया। यानी जो इसका यहाँ पे जो यहाँ पे इसकी छाया जो बनेगी वो 10 मीटर की छाया बनेगी, ठीक है। कितने मीटर की छाया बनेगी, 10 मीटर का छाया बनेगा। बात समझ में आया। चलो पहला क्वेश्चन था इस DPP का, ठीक है, जल्दी से उतारो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पे है, कोई एक मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार है, और वह भूमि पर कितना है, तो इसके इस मीनार का जो पाद बिंदु है, मान लेते हैं A इसका शिखर है, तो B पाद बिंदु है, और इससे यह जो है ना, यह बिंदु जो है C मान लेते हैं, यह 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो ये जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना कि ए बी बराबर x मीटर मीनार है तथा बिंदु C मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है, जबकि सूर्य का 49 कोण कितना, उन्नयन कोण दिया है ना, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे बताएंगे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आधार दिया हुआ है, लंब का मान पूछा है। तो लंब आधार किस में होता है, तो tan में होता है। किस में होता है, tan में। तो यहाँ से बताएंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी बटे लंब बटे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे इससे यहाँ से लंब A हो गया, आधार हो गया BC। अब यहाँ पे tan थीटा का मान बताएंगे कितना है, 30 डिग्री। अब बराबर AB का लेंथ क्या माने हैं, तो x, और BC का लेंथ कितना है, 30 मीटर। और मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 1 कितना होता है, तो बोलेंगे क्या, √3 बराबर क्या हो जाएगा, x/30 मीटर। यही ना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा, √3।
अब बराबर 30 मीटर। अब यहाँ पे देखो x गुना में बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो भाग √3 गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या 30√3। अच्छा बटे में √3 है, बटे में क्या है √3। तो जब भी बटे में √3 को रूट को नहीं लिख सकते हैं तो उसके लिए परमेकरण करते हैं, यानी √3 बटे √3 गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30√3 और यहाँ पे 3 3 का 9, √9 का मान होता है कितना 3, और 3 से इसको काट देंगे कितने बार में, 10 बार में। यानी ए बी की जो लेंथ आ जाएगी वो 10√3 मीटर हो जाएगी, 10√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। x क्या है, तो मीनार की ऊंचाई लिख देना यहाँ पे। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो बोलो ये क्या 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, 10 रूट कितना 3 मीटर। बात समझ में आया ना, यानी ये जो हाइट हो जाएगा वो 10√3 मीटर हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आज का, उतार लो जल्दी से। इस तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। इस पहले बात को समझेंगे। ये मान लो कि यह भूमि है और भूमि से ए रहा 60 मीटर ऊंचा। मान लिए कि ए पतंग है, ए क्या है, पतंग है, और भूमि से इसकी जो हाइट है वो कितना है, तो 60 मीटर है। एक एक लाइन को समझ के, ठीक है। और बोला गया है क्या आगे क्वेश्चन में कि पतंग की डोरी से अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, एक अस्थायी रूप से मान लो कहीं पे एक यहाँ पे मान लो कि बांध दिया गया पॉइंट सी पर, ए इसका पाद बिंदु बी है और इसको कहाँ बांध दिया गया, इसकी डोरी ए रही और इसको मान लो कि यहाँ पे बांध दिया गया। कभी भी पतंग ऐसे जाती है ना, अब इसकी हाइट हम ऐसे देख सकते हैं, लेकिन पतंग को उड़ाते हैं तो कैसा आता है, सीधा आता है, ऐसे जाता है पतंग। कभी पतंग को ऐसे सीधा उड़ते नहीं ना, देखो। तो इसीलिए पतंग जो होता है ऐसे सीधे, ऐसे डोरी जो इसकी होती है इस प्रकार से होती है, इसकी डोर जो होती है इस प्रकार से होती है। ठीक है, समझेंगे। अरे बाबू यह पतंग की डोर है और ये पतंग है, और भूमि से पतंग की जो हाइट है वो 60 मीटर है। आगे यहाँ पे समझना है कि भूमि के साथ का झुकाव जो है 60 डिग्री का, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी ए रहा भूमि, ए रहा बाबू भूमि और ए रहा डोरी, इनका जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। बात समझ रहे हैं, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आगे क्वेश्चन में वो क्या बोला गया है, यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, यानी ऐसा है बाबू, यहाँ पे जो ए लाइन लिखा हुआ है कि कोई डोरी में मतलब ढील नहीं है। डोरी जो होता है ना पतंग की, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, मान लो कि ये पतंग उड़ यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि पतंग का डोरी ना इस प्रकार है, लेकिन बोला गया है ना कि पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी जो पतंग का ये जो ढील है वो क्या है, सीधा है, मतलब सीधी है। डोरी कैसी है, सीधी है। और इसके बाद बोला है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, माने कि डोरी की लंबाई जो है ना x मीटर है। कितना है बाबू, x मीटर है। अब देखो जो क्वेश्चन में पढ़े वो लिख देना है। पहले लिखना है क्या, माना कि माना कि ए कोई पतंग है, ए कोई पतंग है, ए एक पतंग है, ए एक पतंग है, पतंग है जो भूमि से बाबू कितने मीटर, 60 मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तथा भूमि और पतंग के बीच, और पतंग की डोर के बीच, पतंग की डोर के बीच का कोण जो है कितने डिग्री का है, तो बोलो ये क्या 30 डिग्री का है। कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमें पतंग की डोर की लेंथ यानी AC निकालना है, हमें डोर की लेंथ निकालना है AC। तो एक बात बताएंगे, यहाँ पे बाबू दिया है लंब, क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ से ये लंब है और कर्ण का मान हमसे पूछा है। तो बताओ लंब और कर्ण किस में होता है, तो बोलेंगे क्या साइन नहीं तो कॉस है। तो यहाँ पे बताओ साइन बराबर क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो क्या हो जाएगा, तो बोलो ये क्या AB बटे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे AC। यहाँ पे बताओ साइन एंगल का मान कितना है, तो 60 डिग्री, और यहाँ पे AB की लेंथ कितना दिया हुआ है, तो A से B की लेंथ जो दी है वो 60 मीटर दिया है। और यहाँ पे हमें किसका लेंथ निकालना है, तो AC का लेंथ निकालना है। AC का
को मान लिया है हम लोग x, कितना माने हैं x मीटर। अब तुम लोगों से बाबू बात पूछ रहे हैं यहाँ पे साइन 60 का मान कौन बताएगा? √3/2। अब यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या 60 मीटर। अब बटे x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इधर गुना होगा और इससे इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या कि 60 में 20 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, x में √3 से करेंगे तो x गुने √3, और 60 में 20 से करेंगे 2 से करेंगे तो 120, 60 में 2 से करेंगे तो 120, अंडर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो बोलो ये क्या 120 बटेगा, बोलो यहाँ पे गुना में बराबर के उधर जाता है तो भाग में √3, और √3 जो है रूट को हम लोग बटे में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 से इधर भी गुना, √3 से इधर भी गुना, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर में हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा √3 गुना करके √9, और √9 का मान होता है 3, और यहाँ से 3 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में, तो x का जो मान आ जाएगा वो 40 √3 मीटर आ जाएगा। और x क्या है बाबू, तो बोलोगे क्या डोर की लंबाई 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, याद रहेगा। तो यहाँ पे लिख देना अतः डोर की लंबाई, अतः डोर की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 40 √3 मीटर। ठीक है बाबू, याद रहेगा। ये थर्ड क्वेश्चन था। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया जानती है कि हम चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मनीष का है। देखो क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या, भूमि के किसी बिंदु से पतंग की तनी हुई डोर की लंबाई 85 मीटर है। देखो एक पतंग है, भूमि से तनी हुई है, ठीक है, जहाँ से तना हुआ है उससे डोर की लंबाई जो है 85 मीटर है। यदि डोर भूमि तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। मैं इस थोड़ा बात को समझा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ एक पतंग है, बिंदु ए पर पतंग है और यहाँ से तनी हुई है, ठीक है, बिंदु सी से तनी हुई है, और इस डोर की जो लंबाई है वो 85 मीटर है। कितना मीटर है बाबू, 85 मीटर। तो ये भूमि तल से मान लेते हैं क्या कि यहाँ इतनी हाइट पर है, भूमि तल से कितनी हाइट पे है, इतनी हाइट पे। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, मान लो कि ये बिंदु जो है ना बी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है बाबू, कि सबसे पहले शुरू से फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग तनी हुई है और डोरी की लंबाई 85 मीटर है। अब मान लो कि यहाँ से तनी हुई है और इस डोर की लंबाई कितना है, 85 मीटर है। कितना है, 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा क्या बोला गया, थीटा इस प्रकार बनाया है कि tan थीटा बराबर कितना है, 15 डिग्री। चलो भूमि तल से डोरी जो है ना, मान लो कि भूमि तल से यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाई है, थीटा डिग्री का कोण बनाई है, ठीक है। तो इससे क्या बोला गया है कि tan थीटा बराबर क्या हो गया है, tan थीटा बराबर 15/8। एक बात बताओ, tan थीटा अगर यहाँ पे एंगल है तो tan थीटा मतलब 15, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे क्या, tan बराबर हो जाएगा AB यानी लंब बटे आधार। तो AB लंब है और A क्या हो जाएगा, BC आधार है। यानी 15 जो है, 15 AB की लेंथ है, AB की लेंथ है, 15 यूनिट AB की लेंथ है, और 8 यूनिट किसकी लेंथ है, BC की लेंथ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 15 है, 15x है, तो ये 18x है। बात को कौन कौन समझ रहा है। यानी tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 15/8 दिया है, 15/8 दिया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी ये 15 यूनिट दिया हुआ है और इस ये 18 यूनिट नहीं है, 8 यूनिट है ना, यह 8 यूनिट है। तो ये बताओ कि कितना यूनिट हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा। यही अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे क्या, 15 का स्क्वायर 200 कितना, 215, और 8 का 64, कितना हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 17। 17 का कितना है, तो ये 5 गुना है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 गुना, 15 का 5 गुना 75। यानी इसका आंसर जो आएगा पूरा 75 आएगा, ठीक है। अब विस्तार पूर्वक बनाना है तो आ जाओ यहाँ पर। देखो सबसे पहले करना क्या है बाबू, यहाँ पे लिखना क्या कि माना कि, अरे बाबू ये तो लिखना ही होगा, माना कि सभी समझेंगे है AC पतंग की डोर है, AC बराबर 85 मीटर, AC बराबर 85 मीटर पतंग की डोर है, पतंग की डोर की लंबाई, पतंग
की डोर है, पतंग की डोर है, ठीक है। तथा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि टेन थीटा, अगर तथा थीटा डोर और भूमि से, थीटा जो है डोर और भूमि पर क्या है, यहाँ पे इसका कोण है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, थीटा भूमि की डोर और के साथ कोण जो बना रहा है, डोर और भूमि के साथ का कोण, भूमि के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री यानी थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि टेन थीटा बराबर कितना, तो 15/8। तो यहाँ पे बताओ टेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 15, यानी लंब बटे आधार, यानी ऊपर वाला जो वैल्यू है लंब का मान दिया है और नीचे वाला जो वैल्यू है आधार का मान दिया। तो यहाँ पे लंब और आधार दिया है, तो यहाँ पे बताएंगे यानी इसको मान लेंगे कि ये 15x लंब है और 8x क्या है, आधार है। तो यहाँ पे बताएंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलो ये कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, x है 8x का स्क्वायर, तो बोलो ये क्या, यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 25 x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64x स्क्वायर। यहाँ पे 25 और 64 79 होता है, 89 89 और 2 का 2, देखो 4 5 9 और 6 2 कितना हो गया 8, यानी x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कर्ण का जो मान आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो बोलो ये क्या, कर्ण बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान पूर्वक देखना है, तो यहाँ पे कर्ण का जो लेंथ आ जाएगा वो हो जाएगा 17x, यानी कितना हो जाएगा 17x। लेकिन 17x तो आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यह बोला गया कि नहीं 17x जो नहीं है ये कितना है, 85 मीटर है, कितना है 85 मीटर, यानी 17x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलो ये क्या 85 मीटर। तो 1x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17x बराबर कितना दिया है, तो 85 मीटर, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 से काटेंगे ये कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे, तो 10 का यहाँ पे जो मान है, x का जो मान है यानी लंब का मान कितना हो जाएगा, तो बोलो ये क्या, लंब का जो मान हो जाएगा 15x जो दिया हुआ है, 15 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 75 मीटर। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भूमि तल से, क्या बाबू क्वेश्चन पूछा गया था कि डोरी की लंबाई, नहीं हमसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी भूमि तल से या कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 15x यानी कितना 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया, तो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी पर देखता है, ठीक है, चोटी का उन्नयन कोण उसके आंख पर 60 डिग्री का है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ से आदमी की दूरी जो है 36 मीटर है। पेड़ से आदमी की दूरी कितना है बाबू, 36 मीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यानपूर्वक क्या बोला गया है, मान लो कि ये एक आदमी है और इस आदमी की जो ना हाइट है वो कितना है बाबू, 1.5 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और बोला है क्या कि इस आदमी से जो पेड़ की बीच की दूरी है वो 30 मीटर है, कितना है बाबू, 30 मीटर, 36 मीटर है, सॉरी कितना मीटर है, 36 मीटर। ध्यानपूर्वक देखना कितना मीटर है, 36 मीटर है, यानी आदमी चोटी की तरफ देखता है, कहाँ पे देखता है, ए रहा चोटी, यहाँ पे देखता है। अब मान लो कि ए वाली हाइट भी तो है, और बोला है कि आदमी के आंख के पास जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बाबू, तो बोलो ये क्या, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। एक बात समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे अगर 1.5 मीटर है तो ये पेड़ की हाइट में 1.5 जोड़ेंगे लास्ट में, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे देखो कि मान लो कि ए भी एक कोई व्यक्ति है और BC कोई ए भी एक व्यक्ति है और CD जो है ना एक पेड़ है। भाषा तुम लोग लिख लेना, माना कि ए भी एक 1.5 मीटर एक व्यक्ति है तथा CD एक पेड़ है, ठीक है, तथा पेड़ से और उस व्यक्ति के बीच की दूरी 36 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ 36 है तो ये भी तो 36 मीटर होगा, बोलो
तो बोलो ये क्या, यह जो पॉइंट है इसको मान लो पॉइंट डी। तो त्रिभुज किस में देखना है तुम्हें, बस त्रिभुज ए सी ई में देखना है। ए सी में क्या देखने को मिल रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और हमें ए वाली लेंथ निकालनी है। अगर हम ए वाली लेंथ निकाल लेंगे तो बोलोगे क्या, पेड़ की लेंथ क्या हो जाएगी, तो बोलोगे पूरा का पूरा सी डी है, यानी ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ पूरी पेड़ की लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो त्रिभुज ए सी ई में क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो बोलोगे क्या, लंब निकालना है और दिया क्या है, आधार। तो यहाँ पे बताओ tan कितना डिग्री है, तो बोलोगे 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना है, तो यहाँ पे बोलोगे क्या, मान लो कि इस ए वाली लेंथ जो है x है, तो यहाँ पे बोलोगे x मीटर, अब बटे कितना हो जाएगा 36। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब बराबर कितना हो जाएगा, x बटे 36। गुना कराएंगे तो x की जो लेंथ आ जाएगी वो हो जाएगी 36√3। 36 रूट कितना हो जाएगा 3, 36 रूट कितना होगा 3। अब यहाँ पे बताओ कि पेड़ की जो लेंथ हो जाएगी, पेड़ की लेंथ कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, पेड़ की ऊंचाई, तो बोलो ये क्या, 36√3 अब प्लस 1.5, 1.5। अच्छा 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलो ये क्या, 3/2, 15/10 या 3/2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, तो बोलोगे 1 है, क्या है 1 है, यानी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2। अब यहाँ पे बताओ 36 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 72√3 अब प्लस का कितना, तो बोलोगे 3। यहाँ पे प्लस का कितना 3, एलसीएम कितना निकल सॉरी कॉमन कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो बोलो ये क्या, 2 बार में जाएगा 3 के पाड़े में, और 3 चौके 12, 24√3 अब प्लस का 1 अब बटे का 2 हो जाएगा। इतना मीटर जो हो जाएगा पेड़ की लेंथ हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी हम लोग का आंसर जो आया कितना आया, तो बोलो ये क्या, क्वेश्चन नंबर 5। इसको क्या करना होगा, √3 का मान रख दो, बस √3 का मान रख दो। यहाँ पे √3 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, √3 का मान यहाँ पे रख दो और गुना कर दो। √3 का मान होता है 1.732 और यहाँ पे गुना करा दो किससे, 36 से, और जोड़ क्या दो, तो यहाँ पे जोड़ देना है बाबू कितना, पेड़ की ऊंचाई में, इसमें गुना कराने के बाद तो गुना कराओगे तो कितना होगा, 36 दूनी के 72, 36 दूनी के 72। यहाँ पे बचा है कितना, तो बोलो ये क्या, 7, 36 3 108, 8 1 और 7 कितना हो जाएगा, तो 15, 15 का 5 हाथ में 11। 36 में 7 से गुना करना है, तो 36 में 7 से गुना करोगे तो 36 दूनी के 72, 152 हो जाता है। कितना हो जाता है, 36 का कितना हो जाएगा, 36 का 5 गुना हो जाएगा 180 और 2 गुना जोड़ देंगे, 2 गुना जोड़ेंगे 72, तो कितना हो जाएगा 82, और ये 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 52, 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 63, 63 का 3 हाथ में 26, 36 और 26 को जोड़ देना, डेसिमल लगा के लिख देना, तो 36 और 26 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे पूरा 62। और यहाँ पे ये जो लेंथ निकल कर आ गया 62.352 और इसमें जोड़ देना क्या, ए वाली लेंथ, ए वाली अगर लेंथ है 62.352 मीटर और हमें कितना जोड़ देना है, तो 1.5 जोड़ोगे तो यहाँ पे 2, 5 का 5, 5 3 8 दशमलव 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी 63.825 मीटर जो हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन हमें एक्चुअल हाइट बताना है तो √3 का मान लिखना ही होगा। बात समझ गए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। हाँ √3 का अगर मान नहीं दिया रहेगा तो खुद से याद कर लो, √2 का मान 1.414। हाँ हम लोग को पता है ये, लेकिन कैसे पता चलेगा कि रखना है। देखो जब कोई एक्चुअल हाइट निकालना होगा ना तो वहाँ पे तो रखना है, वहाँ पे मान रखना है। अगर कोई बस ये वाली लेंथ पूछ दे, तब पेड़ की पूछ दे, व्यक्ति की पूछ दे, टावर की पूछ दे, उस समय हमें √3 का मान रखना ही होगा। ठीक है, चलो।